नमस्कार प्यारे बच्चों, आज सबको सुप्रभात और दशहरा की बहुत सारी शुभकामना। और सभी ठीक हो? और क्या हो रहा है? 10वीं वाले बच्चे ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि आप लोग अपना जो घर काम दे रहे हैं ना, उसमें कुछ बच्चे अभी तक काम दिए ही नहीं हैं, बराबर ना? ऐसा आप लोग मत कीजिए और अपना काम जो है ग्रुप पर भेजिए। बार बार देखिए वीडियो को। भूगोल में 6वां पाठ चल रहा है जनसंख्या का, 3 पाठ और बचे हुए हैं। तो अभी तक जितने वीडियो बने उसको आप लोग देखिए, काम कीजिए और उसको पढ़िए भी। आप लोगों को जनसंख्या भाग 1 जो है बता दिया था मैं कि भारत और ब्राजील की तुलनात्मक जनसंख्या का अध्ययन। तो भारत की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 121 करोड़ थी। ब्राजील जनसंख्या कितनी थी? केवल 19 करोड़। कितना? 19 करोड़ 2010 में। हमारे देश में जो है जो सत्र होता है उसकी शुरू गणना होती है, 2011 हुआ। और ब्राजील में क्या होता है कि साल के अंत गणना होती है, जैसे 2010 के लास्ट गणना होती है वहां पर। अपने यहाँ 2011 में शुरू में गणना हो जाती है फरवरी मार्च में। तो ये दोनों में अंतर है। 121 करोड़ वाला देश भारत है और 19 करोड़ जनसंख्या कहाँ की है? ब्राजील के प्यारे बच्चों। और जो जनसंख्या है, जैसे हमारा देश जो है पूरा जो कुल क्षेत्रफल है उसके 2.41 पर है, घिरे हुए है। लेकिन ब्राजील कितना है? 5.7 है, बराबर। कुल जनसंख्या जो है हमारे देश की जो है, जब पूरी जनसंख्या विश्व की उसका जो है 17.5, यानी 17.5% जनसंख्या भारत में पूरे विश्व की। लेकिन वहां कितना है? केवल 5.7 है, बराबर। तो ये बहुत सारे जो है तुलनात्मक अध्ययन है। आज हम लोग क्या देखेंगे कि भारत और ब्राजील का यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों, जनसंख्या संरचना। भारत और ब्राजील की जनसंख्या संरचना की तुलनात्मक जानकारी है, बराबर। अब देखते हैं तुलनात्मक घटक दिया है भारत और ब्राजील 2 है। यहां दिया है लिंग अनुपात, बराबर। लिंग अनुपात किसे कहते हैं पहले हम लोग जान लेते हैं। लिंग अनुपात क्या होता है? किसी प्रदेश या किसी देश में प्रति 1000 पुरुष पर जितनी स्त्रियां पाई जाती हैं उसको हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। कहते हैं लिंग अनुपात। जैसे यहां दिए गए, देखिए आप लोग, किसी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को उस प्रदेश का लिंग अनुपात कहते हैं। जैसे मान 1000 पुरुष हैं और उसमें महिलाएं कितनी पाई जा रही हैं, वो चाहे 800 हो, चाहे 700 हो, चाहे 600 हो, तो वह क्या होता है? लिंग अनुपात होता है। कहीं कहीं पर पुरुषों की संख्या अधिक है तो कहीं पर लिंग अनुपात में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। जैसे भारत में पुरुषों की संख्या अधिक है लेकिन ब्राजील में महिलाओं की संख्या अधिक है। जैसे अपने देश भारत में देखा जाए अलग अलग, जैसे केरला है, मणिपुर है, मेघालय है, यहाँ सब महिलाओं की संख्या ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल जब निकालेंगे पूरे देश का जो लिंग अनुपात है वह किसका है? सबसे अधिक है अपने देश का, माने पुरुषों का है, बराबर। तो भारत और ब्राजील का जो इसके पहले जनसंख्या का हम लोग किए तुलनात्मक अध्ययन, आज देखेंगे हम लोग जनसंख्या संरचना का तुलनात्मक अध्ययन। जैसे जनसंख्या घनत्व हमारा देश कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, माने 1 किलोमीटर लंबे और चौड़े क्षेत्रफल में हमारे देश में 382 लोग रहते हैं। और वही हम लोग ब्राजील जब जाएंगे तो वहां क्या देखते हैं? केवल 23 लोग हैं। कितने लोग हैं? 23 लोग हैं। तो प्यारे बच्चों लोग देखते हैं यहाँ पर लिंग अनुपात आप लोग जान गए होंगे। किसी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर जो जनसंख्या स्त्रियों की पाई जाती है उसको लिंग अनुपात कहते हैं। तो भारत देखते हैं हम लोग, लिंग अनुपात 1000 से कम है। कितना है? 1000 से कम है। जनगणना 2011 के अनुसार 947। कितना था? 947, माने 1000 पुरुषों पर 947 स्त्रियां पाई जाती हैं 2011 की गणना के अनुसार, बराबर। कई दशकों से लिंग अनुपात में उतार चढ़ाव हो रहा है, बराबर। और 1991 के बाद भारत के लिंग अनुपात में तुलनात्मक वृद्धि हुई है। अभी जो 2011 जनगणना हुई है
उसमें कितना है लिंग अनुपात 947। माने 1000 पुरुषों पर हमारे देश में स्त्रियों की संख्या कितनी है 947। 91 के बाद 1951 के बाद जो है तुलनात्मक वृद्धि हो रही है किसमें लिंग अनुपात में। किसमें लिंग अनुपात में। लिंग अनुपात पूरे जो राज्य है सबका अलग अलग होता है प्यारे बच्चों। कुल मिलाकर के जो है पूरे देश का लिंग अनुपात निकाला जाता है बराबर। तो यहाँ पर जो लिंग अनुपात है हमारे देश का 947 है। कितना है 947 बराबर। कई दशकों से लिंग अनुपात में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। आज जो स्त्रियों की संख्या कम हो रही है इसका मतलब क्या है अशिक्षा, भ्रूण हत्या, लोग लड़कियों को नहीं देखना चाहते हैं बराबर। इससे इनका अनुपात कम हो रहा है बराबर। क्योंकि लड़के लड़कियों कोई अंतर नहीं है प्यारे बच्चों। जैसे लड़के वैसे लड़कियां। आजकल देखा जाए जितने भी रिजल्ट आउट हो रहे हैं चाहे 10वीं को 12वीं को हर क्षेत्र में लड़कियां बाजी मार रही हैं। लड़कियों का जो विकास है तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि पहले उनको मौका मिला नहीं था पढ़ने का बराबर। पहले लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, घर काम करती थी। लेकिन अभी जो है 1990 के बाद इसमें देश सुधार हुआ है। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए तो लड़कियों को स्कूल जो विद्यालय भेजना शुरू किए। पहले विद्यालय बहुत कम हुआ करते थे। अभी तो हर गांव में प्राइमरी स्कूल है। हर गांव क्या है प्राइमरी स्कूल अनिवार्य हो गया है। बच्चा अपने घर से 1 किलोमीटर से दूर नहीं जाएगा। सरकार ने ऐसा जो है प्लान किया। तो हर गांव में भी लोग 5वीं तक पढ़ ले रहे हैं। अब बहुत सारे स्कूल खुल रहे हैं गांव विद्यालय में। इसलिए जो लड़कियों की संख्या है प्रतिशत पढ़ने की जो है वो बढ़ रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए ब्राजील क्या दिया है। बीते कई दशकों से लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। जनगणना 2000 के अनुसार 1090 यहाँ लिंग अनुपात है। माने 1000 पुरुष है स्त्रियां कितनी 1090 है। ज्यादा यहाँ पर है। जैसे अपने देश भारत का है केरला में वहां लिंग अनुपात क्या है ज्यादा है, महिलाएं अधिक है। आप त्रिपुरा में जा पाएंगे, मेघालय में जा पाएंगे बराबर। जो पूर्वोत्तर हमारे राज्य हैं पूर्वांचल के वहां पर लिंग अनुपात महिलाओं का अधिक है। अब देखिए स्त्रियों की संख्या में 2001 से उल्लेखनीय वृद्धि। 2001 से यहाँ पर जो है स्त्रियों की संख्या में क्या हुई है उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कहाँ पर ब्राजील में। ये लिंग अनुपात रहा जो है भारत और ब्राजील का तुलनात्मक लिंग अनुपात। हमारे देश में 2011 के जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना था 947। जनगणना 2010 के अनुसार ब्राजील में कितना था 1090 बराबर। प्यारे बच्चों 1991 के बाद भारत के लिंग अनुपात में तुलनात्मक वृद्धि हुई है। स्त्रियों की संख्या में 2001 से यहाँ पर क्या हुआ वृद्धि हुई है। दूसरा देखते हैं आयु लिंग पिरामिड। युवा आयु समूहों के लोगों की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। भारत युवाओं का देश है प्यारे बच्चों। किसका देश है भारत युवाओं का देश है। यहाँ पर युवाओं की संख्या सबसे अधिक है बराबर। तो यहाँ दिया जो आयु पिरामिड है जो आयु को बांटा गया है ना 1 से 14 बराबर। 1 से 14 का एक समूह बनाया गया है ना और 15 से लेकर के 59 और 59 के जो है ऊपर 3 समूह बांटा गया जनसंख्या को बराबर। दूसरा यहाँ दिया है युवा आयु समूहों के लोगों की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। यहाँ पर वृद्धित्व की ओर झुकने वाली संख्या है। यहाँ पर युवा हो रहे हैं हमारे देश में, जनसंख्या बढ़ रही देश की और यहाँ क्या हो रहा है वृद्धित्व की ओर झुकने वाली संख्या माने वृद्ध की तरफ जनसंख्या जा रही है। यहाँ पर वृद्ध संख्या यहाँ पर ज्यादा है। भारत में क्या है युवाओं संख्या ज्यादा है बराबर। आए देखते हैं तीसरा क्या है जनसंख्या वृद्धि की दर। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में 18.2 करोड़ वृद्धि हुई। 2001 से लेकर के 2001 जब जनगणना हुई थी उसके बाद जब 2011 में जनगणना हुई प्यारे बच्चों जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई 18.2 करोड़। कितना 18.2 करोड़ माने 10 वर्ष में जो है 18.2 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुई है। अभी जान लो कितना हमारा देश है। चाइना के बाद भारत बड़ा देश है विश्व का जनसंख्या में। हमारे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां की जनसंख्या 21 करोड़ है और उत्तर प्रदेश से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में केवल 5 ऐसे राष्ट्र हैं
जो यूपी से अपने बड़े हैं, भारत की बात छोड़ दो। इसके लिए वो लोग क्या है, विकसित हैं। हम लोग क्या है, विकासशील है। जो संसाधन है सब लोग खपत हो जाता है, वो लोग संसाधन खपत नहीं होता है। जनसंख्या कम है उसका लोग जो है विक्रय करते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं। आगे देखते हैं 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में 18.2 करोड़ वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि की दर अपेक्षाकृत कम है, परंतु कुल जनसंख्या में वृद्धि है। वर्तमान समय में यहाँ पर भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अपेक्षाकृत कम है, दर घट रही है, लेकिन कुल जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। प्यारे बच्चों, यहाँ क्या दिया है कि जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम है ब्राजील में। अगले 2 दशकों में जनसंख्या वृद्धि की संभावना बहुत कम है। बराबर, जनसंख्या वृद्धि वहां कम है और अनुमान लगाया गया अगले 2 दशकों में, आने वाले 20 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि वहां क्या है, बहुत ही कम होगी। ऐसा तुलनात्मक अध्ययन यहाँ दिया गया है। अब देखते हैं औसत जीवन प्रत्याशा 2016 के अनुसार 68 वर्ष। 2016 में जब एक बार औसत निकाला गया कि एक आदमी की आयु क्या होती है, भारत पहले 41 साल थी औसतन आयु, फिर 58 हुआ 2001 के बाद, लेकिन 2016 में इसको निकाला गया, हमारे देश कितना हो गया है, 68 वर्ष। माने एक व्यक्ति औसतन कितना जिएगा, 68 वर्ष। जैसे हम लोग जो है, आप सब लोग क्लास में आते हैं तो पस्ती होती है ना, तो 70 बच्चे हैं तो पस्ती होती, कभी 59 आते हैं, कभी 60 आते हैं। बराबर, तो पूरे महीने के अंत में तो उसका एक क्या निकाला जाता है, औसत। माने 70 बच्चों में कितने बच्चे प्रतिदिन आए, तो जा करके वो कितने रुक जाता है, 65-63 रुक जाता है। तो वैसे अपना क्या है, एक औसत निकलता है उम्र की। कोई 100 साल जी लेता है, कोई 50 साल मर जाता है, कोई 40 साल मर रहा है। एक एवरेज निकाला गया, वह एवरेज निकल कितना आता है, 68 वर्ष 2016 के अनुसार। और वही ब्राजील में क्या है, 75 वर्ष है। कितना है, 75 वर्ष। अब देखिए 2016 के अनुसार हमारे जो साक्षरता है 72.2 है। साक्षरता तक कितनी है, 72.2। और यहाँ पर कितना है 2016 के अनुसार 92.6, ये अंतर है। 72, 10, 82, 10, 92। प्यारे बच्चों, 20% का अंतर है। 20% ज्यादा जनसंख्या वहां क्या है, साक्षर है। हमारी जनसंख्या 20% कम साक्षर है। इसके लिए जो है हमारे देश का विकास जो अपने देश से नहीं हो रहा है। ब्राजील जनसंख्या कम है, क्षेत्र बड़ा है उसका है। बराबर, तो ये रहा प्यारे बच्चों भारत और ब्राजील की जनसंख्या संरचना की तुलनात्मक जानकारी। बराबर, अब देखते हैं यहाँ पर दिया है लिंग अनुपात, और बता दिया किसी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को उस प्रदेश का लिंग अनुपात कहते हैं। दूसरा है औसत जीवन प्रत्याशा। किसी प्रदेश में जो है, जो व्यक्ति औसतन जितने समय तक जो है जीवित रहता है उसको औसत जीवन प्रत्याशा कहते हैं। अगर एक प्रदेश में या एक देश में एक व्यक्ति की जो औसतन आयु क्या है, वो औसतन आयु निकाली गई जो है, कब निकाली गई, 2016 में तो आया कितना, 68 वर्ष। कितना, 68 वर्ष। और यहाँ कितना आया ब्राजील में, 75 वर्ष। बराबर, ये जो है यहाँ दिया है औसत जीवन प्रत्याशा, माने एक औसत जीने का कितना है देश में हमारे। तो यह एक जो है प्रदेश का निकाला जाता है, औसत जीवन प्रत्याशा उसे कहते हैं। बराबर, जैसे यहाँ लिंग अनुपात निकाला गया है, उसी प्रकार यहाँ पर औसत जीवन प्रत्याशा की परिभाषा दी गई है। माने एक एवरेज निकाला गया, एक व्यक्ति कितने वर्ष तक जिंदा रह सकता है। अभी भारत का औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, कि लोग जो है खान पान सुधार हुआ है, वैद्यकीय सेवाएं बढ़ गई हैं, यातायात के साधन बढ़ गए हैं, इसलिए हमारा जीवन स्तर क्या हो गया, बढ़ रहा है। आगे क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, कि जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जनसंख्या क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है। जो कुछ पॉइंट यहाँ दिए गए हैं, किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास देश की कुल जनसंख्या और जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। दूसरा है, जनसंख्या अधिक होती है गुणवत्ता लीन हो जाती है, और जनसंख्या पर्याप्त होगी तो गुणवत्ता उच्च स्तर की होगी। बराबर,
किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास देश की कुल जनसंख्या और जनसंख्या गुणवत्ता पर निर्भर करता है। बराबर, जनसंख्या हमारी जो है अगर अच्छी है तो उसका विकास अच्छा होगा। क्या होगा? अच्छा विकास होगा। जनसंख्या कम है, पर्याप्त है तो बड़ी तेज विकास होगा। लेकिन यही दिया है, अगर जनसंख्या अधिक है लेकिन गुणवत्ता क्या उसमें नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो विकास दर क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। वो अपने देश में, भारत में, भारत विकासशील देश है, अभी प्रगतिशील राष्ट्र बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ ज्यादा है लेकिन गुणवत्ता जो है कम है। और वहां ब्राजील क्या दिया गया है, जो है जनसंख्या पर्याप्त होगी, गुणवत्ता उच्च स्तर होगी। अगर जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में है, जितनी चाहिए हमको, तो उसकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी? अधिक होगी। प्यारे बच्चों, तो देश की जो जनसंख्या एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। यह देश के विकास के लिए जो है क्या है? प्रेरक है जनसंख्या। लेकिन जनसंख्या की क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कोई कल कारखाना लग गया, वहां पर काम करने वाले कुशल जो है श्रमिक होने चाहिए ना। जब कुशल श्रमिक रहेंगे तभी तो विकास होगा देश का। जैसे गाय भैंस दूध निकलता है ना, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। अगर उस दूध को निकालने वाला होना चाहिए ना, पता लगा हम लोग गाय भैंस ले लिया, दूध कोई निकाल ही नहीं पा रहा है, तो कैसे दूध बिक्री होगी? इसके लिए उसके लिए क्या चाहिए? कुशल व्यक्ति चाहिए जो दूध को निकाले और उसको जो है दूसरे स्थानों पर सप्लाई करे। ऐसे जब साक्षरता बढ़ेगी तो अपनी गुणवत्ता बढ़ेगी। हमारे देश साक्षरता अब भी कम है, अब भी लोग अंधविश्वास पर हैं, रूढ़ियों पर टिके हुए हैं। बराबर, अनेक बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इसलिए अभी भी हमारे देश का विकास जो है क्या हुआ है? रुका हुआ है। बराबर, तो ये रहा जनसंख्या एक महत्वपूर्ण क्या है? संसाधन है। इसके पॉइंट यहाँ 3 बताए गए आप लोगों को। आगे क्या दिया है? ब्राजील की जनसंख्या औसत घनत्व बहुत कम है। ब्राजील की जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है? बहुत कम है प्यारे बच्चों। क्यों? कि कुल भू क्षेत्र का 5.6% विस्तार है इसका। कुल जो क्षेत्रफल है पूरे पृथ्वी का, उसके 5.6% ब्राजील फैला हुआ है। अब भारत कितने फैला हुआ है? 2.41 पर। तो इसका भू क्षेत्र बड़ा है, लेकिन दूसरा क्या दिया है? कुल जनसंख्या का केवल 2.7% है। जो कुल संख्या है विश्व की लगभग 6 अरब के ऊपर हो गई है, उसका केवल 2.7% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ब्राजील में निवास करती है। बराबर, लेकिन जो क्षेत्रफल है कुल उसका जो है 5 जो है यहाँ पर दिया है 6% विस्तार है पूरे इसका, किसका? ब्राजील का। ये जनसंख्या का औसत घनत्व कम है यहाँ पर, इसलिए इसका क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन जनसंख्या क्या है? कम है। ब्राजील के जो तटीय इलाके हैं, जो समुद्र का तटीय इलाका है पूर्वी और दक्षिणी, जनसंख्या वहां अधिक पाई जाती है। जैसे जो ब्राजील की बड़ी नदी अमेजन है, जो अमेजन जंगल बड़े हैं, वहां जनसंख्या बिल्कुल पाई नहीं जाती है। बराबर, क्योंकि वह मनुष्य के जीवन के लिए क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल जनसंख्या है, हानिकारक है वो, क्योंकि वह विषुववृत्तीय क्षेत्र है, वहां प्रतिदिन बारिश होती है, इसलिए वहां जनसंख्या नहीं मिलती है। ये मुख्य बिंदु है कि कुल भू क्षेत्र का 5.6% का विस्तार है, लेकिन जनसंख्या कितना है? केवल 2.7%। कितना है? 2.7%। इसके लिए यहाँ जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है? कम है। बराबर, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाली संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे इसके पहले भाग में बताया था कि हमारे देश का जो जनसंख्या घनत्व है प्यारे बच्चे, वो 382 है प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन वही जो है ब्राजील कितना है? केवल 23 है। क्या है? 23 व्यक्ति केवल 1 किलोमीटर में रहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व अधिक है। क्यों अधिक है? पहला पॉइंट ये, कुल क्षेत्र का 2.41% भाग पर भारत का विस्तार है। बराबर, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसके 2.41% पर हमारा देश फैला हुआ है, लेकिन जो जनसंख्या है वो 17.5% है। विश्व की को लगभग जो 6 अरब जनसंख्या है, 6 अरब के ऊपर पहुंच गई होगी, उसका जो है 6 अरब का 17.5% जनसंख्या हमारे देश में भारत में पाई जाती है। इसके लिए यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व क्या है? अधिक है, और ब्राजील क्या है? कम है। बराबर,
क्योंकि हमारे देश में जो है जनसंख्या अधिक होने का जो है गुणवत्ता कम पाई जाती है, लोगों के अंदर क्वालिटी नहीं है, लोगों को उतना अच्छा जो है पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, बराबर। इसलिए लोग काम नहीं करते हैं, थकावट महसूस करते हैं। लेकिन अभी हमारे देश में जो है वृद्धि हो रही है, जो औसत आयु बढ़ रही है। पहले 58 थी केवल, अभी 68 हो गई है। कितनी गई है? 68। क्योंकि लोग जो है खाने पीने पर ध्यान दे रहे हैं भारत के लोग। अब भारत में बहुत सारे जो है वैद्यकीय सेवाएं हो गई, चारों तरफ उपचार हो गया। पहले सब था नहीं, कितने लोग जो है वैद्यकीय सेवाओं के अभाव में जो है अपने जीवन को जो है त्याग देते थे, दम को तोड़ देते थे। अभी ऐसा नहीं है। देखो हर शहर, हर नगर, हर बाजार में जो है औषध के जो है डॉक्टरियां हैं, वैद्यकीय सेवाएं हैं। यह बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। लोग जो है जागरूक हुए हैं, साक्षरता बढ़ी, लोग क्या हुए? जागरूक पड़े हुए हैं। पहले बच्चों ये जो है भारत का ब्राजील की जनसंख्या संरचना की तुलनात्मक जानकारी यहाँ दी गई है। और ये औसत अनुपात किसे कहते हैं? औसत जीवन प्रत्याशा क्या है? जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भौगोलिक का एक पॉइंट बता गया आप लोगों को। ब्राजील की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? बहुत कम है। तो भारत जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है? ज्यादा है। इसके कारण दिए गए यहाँ पर। और आप लोगों का घर काम है कि भारत था ब्राजील की जनसंख्या संरचना की तुलनात्मक जानकारी लिखो। दूसरा है जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसका कारण लिखो। तो प्यारे बच्चों, ये दो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग घर काम जो है कीजिए, बराबर। और करके अपने ग्रुप पे आप लोग डालिए, बराबर, जिससे आप लोग घर काम चेक हो और आप लोग जो है अच्छा कार्य करो। अभी जो है दिवाली का समय आने वाला है, उसके बाद विद्यालय खुलेंगे, ऐसा लग रहा है दिवाली के बाद। तो फिर आप लोग को एग्जाम भी आ जाएगा, क्योंकि मार्च में एग्जाम होते हैं ना। इसके लिए आप लोग जो है कार्यरत रहिए, बार बार वीडियो देखते रहिए आप लोग और काम करते रहिए, बराबर। फिर हम जब मिलेंगे इसके अगले भाग को जो है आप लोग बताऊंगा। तब तक लिए जय हिंद।